साथ क्या करना है उसे इम्प्लीमेंट करना है। मैम मुझे स्पॉटलाइट कर देंगे, मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अभी है कुछ नया सीखने का टाइम। तो आई होप आप सभी लोग नया कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो आप लोग अपनी पेन और डायरी अपने पास निकाल के रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं। डेफिनेटली ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उम्र भर स्वस्थ रहें और सुंदर दिखें? सभी लोग चाहते हैं ना कि हम सुंदर दिखें। आई होप सभी लोगों को लगता होगा कि मुझे सुंदर दिखना है, ठीक है ना। बट सुंदर दिखने के लिए ऐसा क्या चीज है जो हमें और भी खूबसूरत बनाता है? तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो कहीं नहीं, क्योंकि टाइम कम है तो हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे अभी आप सब लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या है, बालों का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर सोचिए क्या ऐसा क्या है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा दिखने, आज हम बात क्या रीजन करेंगे कि फॉल होता है और कैसे हम उसको अच्छा रख सकते हैं, क्या चीज हम अपने डाइट में शामिल करते हैं जिससे हम अपने हेयर को रख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हेयर फॉल होता क्यों है। तो देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारी डाइट में प्रॉपर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं होती हमारी डाइट में, और बहुत से ऐसे विटामिन और मिनरल्स होती हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और उसमें बायोटीन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे हेयर हेल्थ के लिए। तो इस सब की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हेयर फॉल होता है और हमारे बालों में झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए अगर बाल झड़ते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, एलोपेशिया बोलते हैं। अगर ज्यादातर हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसे एलोपेशिया बोलेंगे। इसके बाद अब जानेंगे नेक्स्ट में कि इसके क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं कि जिसके वजह से हमारे हेयर फॉल होना हो जाता है। तो सबसे क्या देखिए, खाने में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन होती है, तो ये हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसमें प्रॉपर हमारी बैलेंस डाइट है या नहीं है। यानी हमें जो जरूरत है विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन ई की, कैरोटीन की, बायोटीन की, पूरा चीज हमारी डाइट से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी प्रॉपर हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस डाइट प्रॉपर रहती है तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल नहीं होगा। तो हमारा क्या होता है, हमारी डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होती है जिसके वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम चलेंगे, कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ होता है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ आजकल क्या है, देखिए सभी की सिनेटरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, और जिसके वजह से क्या आजकल लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसके वजह से भी हेयर फॉल हमारा होता है। इसके बाद थर्ड हम जान पाएंगे, थर्ड क्या होता है, अनुवांशिकता होती है। प्लीज गाइस अभी चैट नहीं करेंगे ना, अगर चैट करेंगे तो फ्लो हमारा डिस्टर्ब होता है, हम प्रॉपर नहीं कर पाते। बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे हम लेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होती है, अनुवांशिकता होती है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक बोल सकते हैं। तो ये होता क्या, देखिए जीन की वजह से ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फादर्स के बाल नहीं होते तो बच्चों के भी नहीं होते, या तो बहुत टाइम आपने देखा होगा कि पीछे वो चांद जैसा मुखड़ा निकल जाता है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये होता है तो कहीं ना कहीं वो जीन की वजह से होता है, ठीक है। वो क्या होता है, अनुवांशिकता होती है, इसके वजह से भी हेयर फॉल होता है ज्यादातर। इसके बाद आते हैं फोर्थ, हमारे क्या होता है, हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस। कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। जैसे इसमें आप मोनोपोज ले सकते हैं, पीसीओडी ले सकते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है, हमारा हेयर फॉल होता है, काफी ज्यादा मात्रा पे होने लगता है। तो ये भी चीज हम नोट करेंगे कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आजकल बोलते हैं ना कि खुद को सुंदर दिखने के लिए आजकल क्या होता है, लोग पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं। कहीं भी पार्टी में जाना हुआ तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे, किसके लिए, हेयर स्टाइल के लिए। आजकल सबसे ज्यादा क्या, हेयर स्टाइल अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। हेयर कलर चाहिए, बहुत से कलर के आजकल देखा जाए तो हेयर कलर आ रहे हैं, ठीक है, लोग उसको यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमारी हेयर स्टाइल और कलर के वजह से भी क्या होता है, हमारे हेयर फॉल ज्यादा होता है। उसमें होता क्या है, देखिए अमोनिया और पेरोक्साइड ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हेयर फॉल ज्यादा होने लगते हैं। तो ये चीज आप चेक करेंगे कि कहीं इसके वजह से तो नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग स्विमिंग, अगर स्विमिंग करते हैं तो उससे भी अपने को बचना है। ड्यूरिंग स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है, अपने हेयर को अच्छे से कवर करिए और उसको
पानी से बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है देखिए, क्लोरीन होता है। क्लोरीन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा बाल क्या होता है, सूखापन आता है, हमारे बालों में कमजोर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, क्या होता है देखिए, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन। अभी यदि मैम ने एक दिन टॉपिक लिया था इस पे, तो रियली में बहुत ही अमेजिंग था। तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट तो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो जो हमारी बालों की जड़ें होती है ना, वहां तक वो वाटर नहीं पहुंच पाता प्रॉपर जैसे पहुंचना चाहिए, तो उसके वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सी मेडिकल होती है, मेडिकल डिसीज में भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जैसे थायराइड। ठीक है, तो क्या होता है, हेयर फॉल होता है। तो ये हमें करना है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि जिससे हमारा हेयर फॉल हो रहा है। उसके बाद आता है देखिए, महिलाओं में बहुत सी महिलाएं रहती है, प्रेगनेंसी जो होती है, उनकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हार्मोन चेंज होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, हेयर फॉल ज्यादा होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्या होता है देखिए, हम बहुत से बार शैम्पू और बहुत से कंडीशनर यूज करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बट ये हम नहीं देखते कि हमारे हेयर्स के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा है, कंडीशनर अच्छा है। जो ही हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो बहुत बार होता है लोगों को कि चलो न्यू आया है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो आप अगर बहुत से टाइप के शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा हेयर फॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ भी क्या होता है, उसके वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये सारे बहुत सारे रीजन हैं जिसके हमारे हेयर होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से ऐसा तो नहीं रीजन है जिससे से हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे अपने हेयर फॉल को अच्छा रख सकते हैं, क्या चीज हम करें कि जिससे हमारे हेयर फॉल अच्छा हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप अपनी डाइट पे चेक करिए कि प्रॉपर रूप से जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है, विटामिन डी है या नहीं है, सल्फर, जिंक, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी डाइट पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट लेते हैं और ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपका हेयर फॉल नहीं होता, या कहीं ना कहीं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद आप सेकंड क्या करेंगे, आपको स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस ना लें। उससे दूर करने की बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे बुक रीडिंग हो गई, आपको जो भी हॉबीज है उसको आप करिए कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, बालों को अच्छे से, बालों में अच्छे से क्या करिए, ऑयल लगाइए, उसकी मसाज करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कहीं ना कहीं कम होता है। इसके बाद अपन क्या करना है, अपन को वर्कआउट करना है। तो वी आर ब्लेस्ड केएमएससी कम्युनिटी का पार्ट है कि हम डेली 40 मिनट का वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट को अपनी हिस्सा बनाना है उसका, तो डेली हमें 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद इस चीज को ध्यान रखें हम कि कई बार ऐसा होता है कि हम शैम्पू तो बहुत सी टाइप्स का यूज करते हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। बट आप ऐसा करिए कि अगर जब भी आप शैम्पू करते हैं अपने हेयर्स के लिए, तो उससे पहले क्या करिए, आप अपने एक बार बालों को मसाज करिए ऑयल के साथ। उससे क्या होगा कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा कहीं ना कहीं। तो आप शैम्पू करने से पहले को क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करिए, आप, बहुत से टाइप होता है, क्या है कि मैंने देखा है बहुत सी लेडीजों को कि बाल जब गीले रहते हैं तो काफी टाइम तक उलझे रहते हैं। उस टाइम पे आप क्या करिए, थोड़ा सा कंघी करने से बचिए उसको। कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर आप उसकी वजह से करते हो तो उसमें भी आपके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल करना है कि गीले बाल जब हो तो आपको नहीं करने हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप जैसे वीकली क्या कर सकते हैं, आप अपने हेयर को थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टीम करेंगे तो उससे क्या होता है, आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल जो है काफी हद तक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने हेयर हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अपनी डाइट में क्या चीज शामिल करें जिससे हम अपने हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं तो बेटर रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत से टाइप क्या होता है, बहुत से लोग जो नॉनवेज हैं वो आप अपने डाइट में एग को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है जो आपके हेयर्स के लिए अच्छा होता है। इसके बाद अपनी डाइट में आप ओट्स को शामिल कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, फाइबर अच्छी मात्रा पे होता है। आप गाजर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है, उसमें प्रॉपर रूप से विटामिन ए पाया जाता है। पालक को अपनी डाइट पे आप शामिल करिए, क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में उसमें जिंक होता है, वो आपके हेयर हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इसके बाद आप स्वीट पोटैटो को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए, सी एंड विटामिन 6 पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपनी डाइट पे ये शामिल कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट आता है, जैसे आप उसमें आपके ये पनीर हो गया, चीज हो गया, दूध हो गया, ये सब चीजों को आप शामिल कर सकते हैं
जिससे प्रॉपर आपको कैल्शियम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एवोकाडो को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है उसमें विटामिन सी होता है और कहीं ना कहीं उसमें ऑयल पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए हमारे जो हेयर्स रहते हैं ना वो काफी हद तक अच्छे रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप सीड्स को शामिल कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे आपकी बालों की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कीवी को आप शामिल कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर रूप से विटामिन सी पाया जाता है। राजमा शामिल कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, प्रॉपर रूप से प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर ये सब चीजों को आप शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेयर हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। और आप अगर कम्युनिटी का हमारे पार्ट है तो आपको पता होगा डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, स्किन बूस्टर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने कोचेस से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या हमें अपने हेयर को अच्छा रखने के लिए मुझे ऐड करना चाहिए क्या। तो डेफिनेटली अगर ये सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल होगा और आपका हेयर अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे और सुंदर दिखने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपने हेयर हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आई होप आज का हेल्थ टॉक आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। ओवर टू यू सत्यति मैम।